2 years of waiting, 2 years of hunger. Today, the shadow recede. From the Maino magic to the Carrick revival, the road to the stars has been reopened. Old Trafford is ready. The Champions League is calling. The Giants have awakened. Hey guys, and welcome back to 1MGFC and welcome back to your daily football bulletin. और आज का ये बुलेटिन बड़ा स्पेशल है बिकॉज भाई मेरी टीम चैंपियंस लीग में लौट आई है पूरे 2 सालों के इंतजार के बाद. और यहाँ पर हम सबको याद है कि भाई यूनाइटेड एक टाइम पे एक रेगुलर फीचर होती थी चैंपियंस लीग नाइट्स में, लेकिन आज की डेट में यूनाइटेड फैंस के लिए चैंपियंस लीग क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है. तो कल की यूनाइटेड की विक्ट्री ओवर लिवरपूल और जो स्टार पैक परफॉर्मेंस थी हमारे प्लेयर्स की उसको डिस्कस करेंगे कल कितनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर आपके विनीशियस जूनियर ने अगेंस्ट स्पेनियोल. एंड डेफिनेटली भाई कैसे स्पर्स ने कल विला को हराकर अपनी उम्मीद अभी भी कायम रखी हुई है कि वो अगली साल भी प्रीमियर लीग में ही खेलेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर डेली फुटबॉल अपडेट्स. तो भाई शुरुआत अगर की जाए तो मैं तो शुरुआत करूंगा रूबन एमरिम के इस स्टेटमेंट से जो रूबन एमरिम ने आज से 8 महीने पहले दिया था. एंड ही सेड बैक इन अगस्त कि यहां पर वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू प्ले इन यूरोप. उन्होंने बहुत ब्लंटली ये चीज बोली थी दैट दिस इज द वर्स्ट यूनाइटेड स्क्वाड पिछले साल एंड इस टीम को आप यूरोप में अगर भेजोगे ये टीम शर्मसार होके लौटेगी. The same Ruben Amorim also said these players are not good enough. They can't play in a certain way. And this is the same guy who said that Kobe Mainoo, the guy who has scored the winner against Liverpool and who has been absolutely phenomenal since the start of जब से उनको माइकल कैरिक के अंदर मिलना शुरू हुआ है. तो भाई यहाँ पर जो लोग रूबन एमरिम का अभी भी राग अलापते हैं, आई जस्ट वांट टू हम्बली रिक्वेस्ट देम टू प्लीज अप्रिशिएट द करंट मैनेजर, टू हम्बली अप्रिशिएट द प्लेयर्स दैट वर बीन नॉट यूज प्रॉपरली बाय रूबन एमरिम. यस ही प्लेड अ बिग पार्ट इन क्लेंजिंग ऑफ द स्क्वाड जहां पर उन्होंने रेशफोर्ड को, सेंचो को, गर्नाचो को, ओनाना को, आपके एंटनी को बाहर किया क्लब से. लेकिन was he utilizing the resources that was being provided to him? Absolutely not. लेकिन दोस्तों यहाँ पर कल का जो मैच था भाई इट वाज अगेन एक ब्रिलियंट सेटअप मेड बाय माइकल कैरिक. और माइकल कैरिक जब से आए हैं तब से यूनाइटेड यहाँ पर आपकी टॉप 6 जो टीमें हैं ना सबको हरा चुकी है. वी हैव डिफीटेड मैन सिटी, वी हैव डिफीटेड आर्सेनल, वी हैव डिफीटेड लिवरपूल, वी हैव डिफीटेड चेल्सी, वी हैव डिफीटेड स्पर्स एंड वी हैव डिफीटेड एस्टन विला. तो हर वो मैनेजर जो यहाँ पर हमारे लिए एक सरदर्द बना हुआ था पिछले 2-3 सालों से, हमने इस सीजन में और वो भी मिडवे थ्रू द सीजन से यहाँ पर हमने अपना पेस पिक किया है एंड वी हैव डिफीटेड एवरीबॉडी. टू टॉप थिंग्स ऑफ यूनाइटेड ने कल अपना चैंपियंस लीग जो पोजीशन था वो सिक्योर किया है. एंड व्हाट अ बेटर वे टू डू इट आफ्टर डिफीटिंग लिवरपूल. भाई लीग डबल ओवर लिवरपूल सिंस 2015-16 सीजन. और उसके बाद से लेकर अब तक हमने यहाँ पर लिवरपूल को इतने बार फेस किया बट वी वर नेवर इन कंट्रोल टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन कल यहाँ पर फ्रॉम द मिनट till the 45th minute we were absolutely annihilating them. सेकेंड हाफ में हमने 2 ब्रेन फेड मोमेंट्स देखे जहां पर अमाद डियालो ने बैक पास किया और फिर सोबोसलाई ने उसको इंटरसेप्ट करके गोल स्कोर किया. दैट वाज अ टॉप गोल बट हमने वो वाला गोल गिफ्ट किया. एंड देन सेकंड गोल तो मैं क्या ही बोलूं, सेने लेमन से उम्मीद तो थी नहीं कि यहाँ पर वो आपके ओनाना जैसी मिस्टेक करेंगे बट उन्होंने भी मिस्टेक की. लेकिन पता है इसके बावजूद यहाँ पर यूनाइटेड का जो रिएक्शन था वो बड़ा सॉलिड था. मे बी सम अदर डे, मे बी सम अदर सीजन यूनाइटेड वुड हैव क्रम्बल्ड, क्योंकि जैसा हमारा हाल रहा है पोस्ट सर एलेक्स एरा हमने इस तरह का कैरेक्टर बहुत कम देखा है. लेकिन कल अगर हम मैच ड्रॉ करते ना और लोग अगर अगर माइकल कैरिक के पीछे जाते हैं, माइकल कैरिक को अगर यहाँ पर लोग ब्लेम करते उस ड्रॉ के लिए, उस डिफीट के लिए, तो आई थिंक वो हमारी बेवकूफ़ी होती है. बिकॉज माइकल कैरिक ने ये टीम आपके 4-0 5-0 सॉर्ट ऑफ विक्ट्री जनरेट करने के लिए रखी थी. एंड हम कर जाते अगर हमारे प्लेयर्स ने वो चांसेस फंबल नहीं किए होते. ब्रूनो फर्नांडिस का कल 20 असिस्ट भी आता, 21st असिस्ट भी आता और कल ही रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता. बट यहाँ पर सेस्को ने चांस भरी नहीं किया, एक चांस कूनिया के पास गया, उन्होंने वो चांस भरी नहीं किया. वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द फर्स्ट हाफ जहां पर हम आराम से 4-0 करके हाफ टाइम पे जाते. बट हमारे प्लेयर्स को भाई है ना कि चांसेस भरी करने की आदत है नहीं. लेकिन भाई अब जो फैन नैरेटिव है वो यहाँ पर माइकल कैरिक को लेकर डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि हमारे लेजेंड्स का तो नैरेटिव रिगार्डिंग माइकल कैरिक अब चेंज हो रहा है. रॉय कीन ने इतना बड़बोलेपन में बहुत सारी बातें बोली हैं माइकल कैरिक के लिए, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो माइकल कैरिक को लेकर यहाँ पर अब रॉय कीन का जो पूरा स्टांस है वो बदल चुका है. रॉय कीन इज सेइंग कि हाँ भाई इंप्रेस किया है यहाँ पर माइकल कैरिक ने. एंड अब अगर यूनाइटेड मैनेजमेंट माइकल कैरिक का नाम कंसिडर करेगी तो समझ में आएगा. बिकॉज देखो हम यहाँ पर 2 सालों से चैंपियंस लीग से दूर थे, चैंपियंस लीग से दूर छोड़ो हम यहाँ पर यूरोप भी खेलने लायक नहीं लग रहे थे.
और इस सीजन की शुरुआत में टिल दिसंबर आप बोलोगे यहां पर यूनाइटेड वर नॉट इन अ पोजीशन टू सिक्योर टॉप 4। अब सीन ये है कि हमने कल की विक्ट्री के बाद यहां पर अपना थर्ड प्लेस ऑलमोस्ट सीमेंट कर लिया है और इसीलिए यहां पर अब यूनाइटेड हायर की आपके माइकल कैरिक के नाम को लेकर बहुत ज्यादा आप बोलोगे श्योर लग रही है, या फिर वो भी रेडी है यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आपके माइकल कैरिक को। देखो इसमें मुझे लगता है कोई बहुत आश्चर्य वाली बात है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर तुम यहाँ पर डेविड ऑसिन की रिपोर्ट देखोगे ना, डेविड ऑसिन कह रहे हैं कि देखो आप चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा सिनेरियो था माइकल कैरिक को जॉब मिलने के पर्सपेक्टिव पे, और माइकल कैरिक की टीम ने वो जॉब सिक्योर करने वाला काम कर दिया है। क्योंकि अब अगर आप प्लेयर्स के इंटरव्यू सुनोगे, कल कोबी मेनो को इंटरव्यू सुनो, ही सेड दैट वी आर रेडी टू डाई फॉर माइकल कैरिक ऑन द पिच। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब प्लेयर्स ने आकर इतना ओपनली बोला था? दे बैक्ड एरिक टेन हैग बट दे नेवर सेड दिस। दे बैक्ड यहाँ पर रूबन एवन बट दे नेवर सेड दिस। And you talk about Bruno Fernandes, you talk about Cunha, you talk about Maguire. Every player has been so good under Michael Carrick. And देखो बात वही अब लोग बोलेंगे, बट यार इरायोला बॉर्नमथ के साथ जो करके आया है उसको आप कैसे नजरअंदाज करोगे? अगर इरायोला और माइकल कैरिक है, भाई मेरी प्रेफरेंस होगी माइकल कैरिक, बिकॉज माइकल कैरिक यहाँ पर अगर सीवी की बात की जाएगी, इरायोला से बेटर सीवी लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मिडल्सब्रो को कोच कर रखा है, 2 बार एज एन इंटरिम मैनेजर बन के आए हैं फॉर यूनाइटेड, और दोनों बारी अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका। पिछले बार 3 मैचेस के लिए आए थे, एक भी मैच नहीं आ रहे थे। इस बार यहां पर आए हैं एक लंबे वक्त के लिए, और उस दौरान अगर मैं यहां पर आपको स्टैट दिखाऊं तो भाई यू हैव टू अप्रिशिएट व्हाट माइकल कैरिक हैज डन। जब से माइकल कैरिक ने चार्ज लिया है यूनाइटेड का, वी हैव वन द मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हमारा जीडी भी बहुत पॉजिटिव रहा है, +11 का जीडी। हमने 10 गेम जीते हैं आउट ऑफ पॉसिबल 14, 2 ड्रॉ हैं और 2 हारे हम। तो दैट गोज टू शो भाई कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे माइकल कैरिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मुझे पता है लोगों के एजेंडाज होंगे कि भाई फिर वही वाली ओले वाली गलती। भाई देखो गारंटी तो इस चीज की भी नहीं है कि आप यहाँ पर इरायोला लेकर आओगे तो आप अगली साल चैंपियंस लीग वापस से क्वालिफाई कर पाओगे। गारंटी इस चीज की भी नहीं है कि यहाँ पर अगर आप नागल्समैन लेकर आओगे तो आप यहाँ पर अगले साल चैंपियंस लीग के लिए कंपीट कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने बड़े नाम भी फॉल्टर होते देखे हैं एट यूनाइटेड। एरिक टेन हैग बिफोर ज्वाइनिंग यूनाइटेड ही वाज सच अ गुड मैनेजर एट आईएक्स। Ruben Amorim before joining United, he was such a great manager for Sporting Lisbon. अगर आप देखोगे यहाँ पर we had Jose Mourinho, we had Louis van Gaal, but nobody worked at United. तो अभी जो चीज मेरे हिसाब से नहीं बदली है, ठीक है, अभी जो चीज यहाँ पर नहीं खराब है उसको क्यों बदलने की जरूरत है? हाँ वो मैं मानता हूं कि अगर नागल्समैन अवेलेबल है, आवर फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट शुड बी नागल्समैन। लेकिन अगर यूनाइटेड हायर की यहाँ पर माइकल कैरिक को अपॉइंट करती है, मैं उसका अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई माइकल कैरिक ने मुझे कोई ऐसा रीजन दिया नहीं है कि क्यों मैं उन पे हेट करूं, क्यों मैं यहां पर उनको बैक ना करूं, राइट? तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए भाई, यूनाइटेड आर इन अ वेरी सॉलिड पोजीशन टू अक्वायर आपके माइकल कैरिक की सर्विसेज फॉर द कमिंग सीजन। बट भाई यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट दिस गाय। वी गॉट हिम फ्रॉम आर्सेनल फॉर जस्ट 1 मिलियन यूरोज, जस्ट 1 मिलियन यूरोज। एंड पिछले 3 मुकाबलों में एडन हेवन हैज बीन टॉप क्लास। आप चेल्सी वाले गेम की बात करो, ही वाज पेयर्ड अलोंगसाइड माजुरुई। फिर उसके बाद आपका ब्रेंटफोर्ड वाला गेम, और ब्रेंटफोर्ड ने कितना परेशान किया है हम सब जानते हैं। और उसके बाद आपका लिवरपूल वाला फिक्चर, इससे बड़ा फिक्चर इंग्लिश प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में नहीं रहा है, ना हो पाएगा। व्हेन दीज 2 टीम्स आर अगेंस्ट ईच अदर, द प्राइड इज ऑन द लाइन, द ब्रेकिंग राइट्स आर ऑन द लाइन। एंड आपके एडन हेवन ने यहाँ पर जिस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप की है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। हाँ हमारे डिफेंसिव लैप्सेस आए, लेकिन उसमें एडन हेवन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं। वो कंट्रीब्यूशन हमारी मिडफील्ड से आया, वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आप बोलोगे हमारे विंग से आया, वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कहीं ना कहीं बोलोगे आपके गोलकीपर की वजह से आया। क्यों? क्योंकि गोलकीपर और आपके अमाद डियालो ने वहां पर लिवरपूल को कमबैक करने का मौका दिया। लेकिन भाई कोबी मेनो, व्हाट अ प्लेयर भाई दिस गाय इज। आई जेन्युइनली यू नो वेरी हैप्पी फॉर कोबी मेनो, बिकॉज लोगों ने ना कोबी मेनो को बिल्कुल रूल आउट कर दिया था। कोबी मेनो ने बोला, मतलब लोगों ने बोला कि कोबी मेनो को अगर यूज नहीं कर रहे हैं आपके रूबन एमरम, देयर मस्ट बी अ गुड रीजन, ही वाज नॉट परफॉर्मिंग इन ट्रेनिंग्स। नहीं भाई, सिर्फ बात इतनी सी थी कि रूबन एमरम को कोबी मेनो नहीं पसंद, और इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है। क्योंकि हमने देखा है भाई मैनेजर्स के अपने फेवरेट्स होते हैं, चाहे जितना भी बड़ा मैनेजर हो उसके अपने फेवरेट्स रहे हैं। चाहे आप सर एलेक्स की बात करो, चाहे आप मोरिनो की बात करो, चाहे आप पेप गार्डियोला की बात करो, हर मैनेजर के अपने प्रेफरेंसेस रहते हैं। माइकल कैरिक ने आकर कोबी मेनो को पहले गेम से स्टार्ट दिया, एंड भाई एवर सिंस his arrival at the club, Kobe Mino looked like a different player. अब तुम यही देखो, कल कोबी मेनो का स्टेटमेंट जो था that he wants us to fight, he wants us to die on the pitch, and we will do that. And he said that we are very happy working under Carrick because Carrick ने हमें आकर वो सेल्फ बिलीफ लौटाई है जो हमारे पास से चली गई थी।
तो सिंपल सी बात है भाई, आपकी टीम में जब ब्रूनो जैसा लीडर हो, आपकी टीम में जब मैग्वायर जैसा मैच्योर डिफेंडर हो, और आपकी टीम में एक ऐसा प्लेयर हो जो पोटेंशियल होल्ड करता है वर्ल्ड क्लास बनने का, आप कैसे अप्रिशिएट नहीं करोगे। एंड कल एक बार वापस से भाई कैसेमीरो की परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, ऑल दो मुझे लगता है कैसेमीरो को वो हेडर बरी करना चाहिए था। भाई देखो, ये वो गेम्स होते हैं जहां पर आप चाहते हो कि आपके बड़े प्लेयर स्टेप अप करें, और किए, बट वही था कि वो फाइन मार्जिन जो थे ना, कल हम शायद ये गेम और बेटर मार्जिन पे जीतते तो आज हमारी खुशी और होती। लेकिन भाई अब नेक्स्ट ईयर यूनाइटेड इज रिटर्निंग बैक अमंग द टॉप डॉग्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल। यूनाइटेड विल बी प्लेइंग अलोंगसाइड बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, मैन सिटी, लिवरपूल, ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी एटलेटिको मैड्रिड, उसके बाद यहाँ पर आपकी आएगी एसी मिलान आने वाली है, यूवेंटस आने वाली है, नेपोली आने वाली है, इंटर मिलान आने वाली है। तो वहां से भी काफी सारी टीमें हैं। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, व्हेन यू प्ले अगेंस्ट दीज टॉप डॉग्स, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, एंड दैट इज व्हेन यू अप्रिशिएट द वर्क दैट माइकल कैरिक हैज डन। यस, रूबन एमरिम ने यहाँ पर 6th रखा था, बट 6th रखने के बावजूद यहाँ पर हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ पर यूरोपियन क्वालिफिकेशन सिक्योर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी। पिछले 3 गेम आप देखो यहाँ पे रूबन एमरिम के साथ यहाँ पर हम इतने इतने क्लोज आए हैं, वो 5 गेम लगातार जीतने, सॉरी माइकल कैरिक के साथ हम यहाँ पर इतने क्लोज आए हैं यहाँ पर 5 गेम लगातार जीतने के। तो भाई अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको माइकल कैरिक का काम। और उसके अलावा यहाँ पर माइकल कैरिक अगले साल मैनेजर रहेंगे नहीं रहेंगे वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन माइकल कैरिक ने आपको ट्रांसफर मार्केट में मूव करते हुए एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया है। क्योंकि अब देखो, अगर आप माइकल कैरिक के अपॉइंटमेंट की बात करोगे तो भाई माइकल कैरिक यहाँ पर फ्रंट रनर तो है, लेकिन अगर माइकल कैरिक फ्रंट रनर नहीं भी है तो चैंपियंस लीग सिक्योर करने की वजह से यहाँ पर यूनाइटेड के पास एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा प्रेजेंट करने को आपकी फ्यूचर साइनिंग्स के लिए। चाहे आप यहाँ पर टोनाली की बात करो, आप एडम वार्टन की बात करो, एलिट एंडरसन की बात करो, आप यहाँ पर ब्रूनो गोमेरिश की बात करो, या फिर युलमुंड की बात करो, जो भी प्लेयर आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हो, अब आप उसको जब अप्रोच करोगे आप दिखा सकते हो कि भाई पिछली साल हमने एम्बूमो, कूनिया और सशको साइन किए थे, और इस साल हम आपको ऐड कर ये जो हमारा गैप है ना बिटवीन अस एंड द टॉप 2 टीम्स इन द प्रीमियर लीग, एंड हमारा जो एक कहीं ना कहीं एक वो एम है कि हम हर साल अगले 3 सालों के लिए यूसीएल क्वालिफाई करें, क्योंकि वहीं से आपका स्क्वाड बिल्डिंग प्लान होगा, सब कुछ होगा। तो भाई यहाँ पर अब चीजें आसान हो जाएंगी। हायरार्की के ऊपर प्रेशर है सही डिसीजन लेने का, लेकिन अब देखो भाई सिंपल सी बात है, यूनाइटेड यहां पर चैंपियंस लीग में लौटना इसलिए इतना बड़ा अचीवमेंट मान रही है क्योंकि हमने पिछले 2 सालों में अपनी फुटबॉल को बिल्कुल गिरते, बिल्कुल बिखरते देखा है। अब आप कल के मैच के अगर ये स्टैट्स देखोगे ना, आप यहां पर देखो यूनाइटेड वर्सेस आपके लिवरपूल में 3 पॉइंट का गैप था, हमने यहां पर अपना जीडी इंप्रूव किया, और कायदे में देखा जाए तो हमें कम से कम 5 गोल मारने चाहिए थे। ये जीडी जो आज 15 है, कम से कम 17-18 होना चाहिए था, बट चलो अब बीत गई सो बात गई। बट भाई 6 पॉइंट का गैप है बिटवीन अस एंड यहाँ पर आपकी लिवरपूल। हमने 10 ड्रॉ खेले हैं, अगर उनमें से 4 भी ड्रॉ हमने कम खेले होते, हमारे 8 पॉइंट एक्स्ट्रा और होते, हम अभी 72 पॉइंट्स पे होते। आई एम नॉट सेइंग कि भाई हमने यहाँ पर इफ बट्स एंड मे बी इसके सिनेरियो प्लॉट करने, बट मैं बता रहा हूँ कि इस सीजन में यहाँ पर हमने जितने ड्रॉ पे पॉइंट्स वेस्ट किए ना, वो एक मेन वजह रही कि क्यों यहाँ पर हम आज अभी भी 3rd पोजीशन पर ही हैं। शायद हम अभी ये गैप जो है ना हमारा बिटवीन सिटी एंड आर्सेनल थोड़ा इसको और क्लोज कर पाते, बट भाई मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं बनूंगा। कल के मैच में अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, डेलो वाज वेरी गुड यहाँ पर, हैरी मैग्वायर हैड अ ब्रिलियंट गेम, एडन एवन वाज द टॉप प्लेयर फॉर मी भाई कल डिफेंस में अगर देखा जाए, एंड सो वाज लूक शॉ। ही कंट्रोल्ड द फर्स्ट हाफ रियली वेल, वी क्रिएटेड सो मेनी चांसेस। क्योंकि कल का मैच अगर मैं आपको दिखाऊं, और अगर मैं यहाँ पर अब जाऊं मैचेस पे और फिक्सचर्स आपके जाऊं, ठीक है ना, कहाँ गई यहाँ पे, कहाँ गई, फिनिश, ठीक है, जस्ट लुक एट द स्टैट्स यहाँ पे एंड जस्ट लुक एट द चांसेस दैट वी क्रिएटेड। दैट XG 2.34 का XG यहाँ पर, और आपके लिवरपूल का सिर्फ 0.89 का था। उन्होंने ओवर परफॉर्म कर दिया क्योंकि हमने उनको गोल गिफ्ट कर दिए। हमने यहाँ पर 3 चांसेस क्रिएट किए, बिग चांसेस, एंड उसमें भाई ब्रूनो फर्नांडिस का कल एक बार वापस से टॉप ऑफ द लेवल परफॉर्मेंस था, एंड लोग अब आई थिंक इस सीजन के बाद ब्रूनो को और अप्रिशिएट करेंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ब्रूनो के रिगार्डिंग नैरेटिव चेंज हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड बिकॉज ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज, ऑल दी मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रेडिट जो उसने इस सीजन में किया है फॉर यूनाइटेड। एंड अब देखो सीन ये है भाई कि जब आप कुछ ऐसा सीजन प्रोड्यूस करते हो ना, तब उसके बाद अगले सीजन से एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती हैं। तो अब यूनाइटेड को ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर यूनाइटेड को बेयर मिनिमम यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंसेस आई है ना, इनको डिलीवर करना ही करना पड़ेगा। लेकिन देखो अब अगले सीजन के लिए आपको और बेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको बेटर स्क्वाड चाहिए, बेटर आपको प्लेयर्स चाहिए, और उसी वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो आपके जर्गजी का जाना, आपके यहाँ पर मिडफील्ड में और साइनिंग्स का होना, नंबर 9 के तौर पे बेटर ऑप्शन होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
बट आई फील लिवरपूल के लिए यहाँ से भाई अब चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, क्योंकि देखो लिवरपूल को अब अपनी मिडफील्ड भी रीप्लान करनी पड़ेगी। वो मैकेलिस्टर के साथ क्या करेंगे, वो यहाँ पर डिफेंस में कौन सा प्लेयर लेकर आएंगे अपनी डिफेंस को इंप्रूव करने के लिए। गोलकीपर में अगर एलिसन जाते हैं तो वो वहां पर उस पोजीशन पे किसको इन्वॉल्व करेंगे, किसको लेकर आएंगे। राइट बैक पर भी आपको प्लेयर चाहिए, बिकॉज कर्टिस जोन्स कल ठीक खेले, बट आपको एक प्रॉपर राइट बैक चाहिए होगा। एंड साला जाने वाले हैं, आपके कोडी गैक्पो का परफॉर्मेंस एक बार वापस से अच्छा नहीं था, बट भाई I'm just delighted that United are coming back into the UCL. We will be playing, among the top teams. And अभी मुझे देखो, अगली साल अगर हम 8 के 8 मैचेस भी हार जाएंगे ना, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि अगले साल वापस से यूनाइटेड टॉप 4 सिक्योर करे, वापस से यूसीएल खेले, क्योंकि उसके अगली साल आप इससे बेटर परफॉर्मेंस दोगे, इसको लेकर मैं काफी सर्टेन हूं। लेकिन हाँ भाई, इसके अलावा भी कल एक और मैच था जहां पर अब यहां पर आपकी रियल मैड्रिड ने कल स्पेनियोल को हरा के अपना जो गैप है वो भाई क्लोज कर दिया है। वापस से 11 पॉइंट पे ले आए, 14 पॉइंट का हो गया था कल गैप, एंड उसको वापस से 11 पॉइंट पे लेकर आए। कल विनीशियस का गेम सेकंड हाफ में बिल्कुल ब्रिलियंट था भाई। ही स्कोर्ड 2 गोल्स, बट भाई वो गोल जो उसने टॉप बिन मारा है, क्या गोल था, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और एस्पेनियोल के खुद कैप्टन ने ये चीज बोली है कि भाई सेकंड हाफ में हम विनी को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, और विनी ने हमें एक तरफा मुकाबला हरा दिया। देखो भाई, 4 मुकाबले यहां से रहते हैं आपके। अगर आप ला लीगा टेबल देखोगे, 34 गेम्स दोनों टीमों ने खेल लिए हैं। एक के 88 है, एक के 77 है। आपकी बार्सिलोना प्लान कर रही है कि भाई वो कैसे ना कैसे करके 100 पॉइंट्स का फिगर टच करें। सीन ये है दोस्तों कि रियल मैड्रिड अगर अब एल क्लासिको में हारती है तो दे विल हैव टू हैंड ओवर द ला लीगा टाइटल टू बार्सिलोना, एंड बार्सिलोना विल बी सेलिब्रेटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ देम। अगले 4 फिक्चर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड के, तो वो है बार्सिलोना, फिर रियल ओविएडो, फिर सेविया, एंड देन एथलेटिक बिल्बाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सब में एक फिक्चर जो सबसे ट्रिकी होगा आपकी मैड्रिड के लिए वो बार्सिलोना का ही होगा। लेकिन भाई सबके बीच में फर्लन मेंडी वापस से इंजर्ड हो गए हैं, एंड ये इंजरीज पता नहीं क्यों यार मैड्रिड के प्लेयर्स को इतनी ज्यादा होती हैं। हम उसी दिन रिपोर्ट चेक कर रहे थे कि पिछले 1.5-2 सीजन में मोर देन 150 इंजरीज, 120 130 इंजरीज यहां पर सफर किए आपके रियल मैड्रिड स्क्वाड ने ऑन अ होल, विच क्लियरली गोस टू शो भाई कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर आपकी मैड्रिड की पिच के ऊपर, और आपके प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग सेशंस में या गेम में वो बेटर ज्यादा एग्जॉस्ट होके जाते हैं। जो भी है भाई, मैड्रिड को अपना मेडिकल डिपार्टमेंट थोड़े से एक बार वापस से रीअसेस करना पड़ेगा, एंड प्लेयर्स की फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कल एक और गेम हुआ था प्रीमियर लीग में, और उस गेम में भाई आपकी टॉटनहम हॉटस्पर्स ने अपना जो सीजन है वो बचाने की पूरी कोशिश की है। भाई कल टॉटनहम जीत गई अपना मुकाबला अगेंस्ट एस्टन विला बाय 2-1। आपके रिचार्लिसन और कॉनर गैलेगर ने गोल मारा, बोएंदिया ने एक लास्ट मिनट गोल जरूर मारा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज स्पर्स वर इन गुड शेप एंड दे कंट्रोल द गेम प्रीटी वेल। देखो, रॉबर्टो डिजर्बी को जब साइन किया गया था तो इसीलिए किया गया था कि उनको रेलिगेशन सेव करना है। वेस्ट हैम अपना गेम हार गई अभी, एंड उसके बाद आपकी स्पर्स ने गेम जीता, तो अब उन्होंने अपना जीडी भी बेटर कर लिया है, प्लस यहां पर वो 1 पॉइंट आगे चले गए हैं आपकी वेस्ट हैम से। अब अगर मैं दोनों टीमों के फिक्चर्स देखूं तो टॉटनहम के फिक्चर अगर आप देखोगे तो भाई उनके अब यहां पर जो अपकमिंग फिक्चर्स हैं उनको खेलना है लीड्स से, फिर चेल्सी से, फिर एवर्टन से, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पर देखोगे आपकी वेस्ट हैम के फिक्चर्स को, तो वेस्ट हैम को खेलना है यहां पर अब आपके 1 मिनट, आपको खेलना है आर्सेनल को, न्यूकासल को और लीड्स को। तो भाई वेस्ट हैम का रेलिगेशन अब थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ट्रिकी लग रहा है कि हाँ भाई ये रेलिगेट हो सकते हैं, क्योंकि आर्सेनल को टाइटल जीतना है। वो जिस तरीके से खेले अभी फुलम के अगेंस्ट, डेफिनेटली वो यहाँ पर लूज एंड पे नहीं आएंगे और अपना हाई कंटेंशन जरूर रखेंगे। न्यूकासल, उनको पता है भाई कि उनका सीजन ही अच्छा नहीं रहा है, एडी हाउ को जॉब बचानी है अपनी, डेफिनेटली यहाँ पर एक सीजन यूरोप एक सीजन नहीं यूरोप, तो ऐसा चल नहीं सकता। आपकी सऊदी जो हायर की है वो किसी भी तौर पर न्यूकासल के इस रन को एंटरटेन नहीं करेगी। तो वेस्ट हैम का भाई यहाँ पर बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सर्वाइव कर पाना। लेकिन अगर वेस्ट हैम रेलिगेट होती है, आई थिंक यहाँ पर फिर हम वेस्ट हैम के प्लेयर्स में से मैथ्यूस फर्नांडिस को ला सकते हैं। लिवरपूल यहाँ पर आपके प्रोबेबली आपके जेरड बोवेन को परस्यू कर सकती है फॉर दैट साला की पोजीशन के बैकअप के तौर पे। तो हाँ भाई देखो, पीएल के कल के दिन बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज यही है दैट वी हैव डन द लीग डबल ओवर लिवरपूल आफ्टर 10 ईयर्स। यहाँ पर 2015-16 में आखिरी बार किया था, उसके बाद हमने आज किया है। बट भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय यूनाइटेड, ऑल्दो थोड़े से लूज एंड्स थे यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस में, बट स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी डिफीटेड लिवरपूल, वी सिक्योर्ड चैंपियंस लीग फुटबॉल, एंड वी आर हेडिंग बैक टू द प्लेस वेयर वी ट्रूली बिलोंग। ओल्ड ट्रैफर्ड पे चैंपियंस लीग का गाना, ओल्ड ट्रैफर्ड पे वो अंडर लाइट्स चैंपियंस लीग फुटबॉल। आई थिंक द वर्ल्ड इज रेडी फॉर इट, एंड द यूनाइटेड फैंस डिजर्व दिस हैप्पीनेस, क्योंकि भाई हम हर साल देख रहे हैं कि दूसरी टीमें जा रही हैं आगे तो अच्छा कर रही हैं,
बट हम यहाँ पर कंटेंशन में ही नहीं है यूसीएल फुटबॉल खेलने के। तो देखते हैं भाई आने वाला समर विंडोज होगा वो किस तरीके से होगा। बट लास्ट नाइट गेम वॉज एन एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ गेम एंड आई होप हम आगे बचे हुए 3 मुकाबलों में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दे पाए। कैसी लगी आपको कल की परफॉर्मेंस भाई बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू यहाँ पर 1MUFC एंड आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग यू द डेली फुटबॉल बुलेटिन रोज सुबह 8:30 बजे। अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, चक दे फट्टे, बाय बाय एंड टेक केयर।